हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इस बार एफएमजी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। पासिंग परसेंटेज भी मोर देन 31% है। और अभी क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें पास होने के बाद कैसे प्रोसेस करना है आगे का। तो आज हम इसी बारे में बात करें कि हमें क्या करना है, कहाँ पे जाना है। अभी क्या है, अभी सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा जो आईडी बनी थी, जो तुमने आईडी बनाई थी जब तुमने एफएमजी का फॉर्म फिल किया था, तो सबसे पहले वहाँ पे एनबी आपको एक स्कोर कार्ड वहाँ पे अपलोड करेगा। तो वो आपसे वहीं से डाउनलोड करना है आपको। उस स्कोर कार्ड का क्या है, उसका कोई मतलब काम नहीं है। उसका सिर्फ यह है कि तुम्हें एक श्योरिटी हो जाएगी कि तुम ऑफिशियली पास हो। उस स्कोर कार्ड से कहीं पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, तुम्हें एनबी एक मैसेज करेगी, जो तुमने नंबर फॉर्म में फिल किया होगा, जो मेल फिल की होगी उस पर एक मेल आएगी। और एक टिकट अपलोड होगा तुम्हारी आईडी पे, जो एफएमजी की आईडी बनी हुई है तुम्हारी। तो वहाँ पे एक टिकट अपलोड होगा। उस पे आपको टाइम, डेट और पूरा मतलब कहाँ पे आपको जाना है, सब कुछ एड्रेस उस पे लिखा हुआ होगा। तो वहाँ से क्या होगा, एनबी आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट देगी, जो ऑफिशियली पासिंग सर्टिफिकेट होगा। वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं डालना है। वो आपका ऑफिशियल मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट होगा एक। उसके बाद जैसे ही आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस स्टेट से आप हो, तो वहाँ पे आपको जो मेडिकल काउंसलिंग है वहाँ की, जैसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, यूपी मेडिकल काउंसिल है, हर स्टेट की अपनी मेडिकल काउंसिल है। तो आपको साइट पे जाना है, ऑनलाइन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। उसमें आपके डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना होगा, फोटो अपलोड करने होंगे, अपना पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसमें आपको क्या होगा, वहाँ पे एक प्रायोरिटी पूछेंगे कि आपको मतलब किस कॉलेज से इंटर्नशिप करनी है। तो उसमें आपको मतलब चॉइस होगी कि मतलब 5 कॉलेज की आप प्रायोरिटी दे सकते हो, 4 की, 3 की। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है, वो कितने की प्रायोरिटी मांगते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जो ऑफिशियली अपलोड होगी, जो आपकी मेडिकल काउंसिल है उसकी साइट पर अपलोड होगी। वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, देखना है कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको अपनी मेडिकल काउंसिल से कांटेक्ट करना है, उनसे पता करना है कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है या मतलब क्या रहा। जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी, वैसे आपको वहाँ से मेल आ जाएगी, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी होगी या मतलब आपका लिस्ट में नहीं, नाम नहीं होगा, तो आपको मेल भी आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए या इन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। तो वहाँ से आपको मेल आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी तो फिर वो वहाँ से फिर वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मली क्या होता था, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते थे और वहाँ पे आप हॉस्पिटल में आते थे, वहाँ पे वैकेंसी देखते थे कि मतलब एफएमजी के लिए वैकेंसी है या नहीं है। पहले हॉस्पिटल से एनओसी लेनी होती थी, उसके बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते थे। लेकिन अब क्या है, अब प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया है काउंसलिंग का। इसमें क्या है, आपको मतलब मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको वो कॉलेज अलॉट करेंगे। अब काउंसलिंग कैसे होगी, एक काउंसलिंग होगी आपकी ऑनलाइन, और कहीं पे कुछ स्टेट में क्या होगा, आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो वैसे मोस्टली ऑनलाइन ही होती है। उसमें क्या होगा, वो आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप वहाँ पे सीट अवेलेबल है तो आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट करेंगे। जैसे ही आप सबको सीट अलॉट होगी, वो भी पूरी एक लिस्ट प्रॉपर ऑफिशियल साइट पे अपलोड होगी। जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें एक मतलब टाइम पीरियड होता है, वो मेंशन करते हैं उसमें कि आपको विद इन वीक के अंदर वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। आपको सीधे कॉलेज में जाना है और वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है कि भाई हमारा ये कॉलेज मिला है, यहाँ पे हम इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना है। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके जो जो उन्हें चाहिए, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट होगा, और जो लिस्ट है सीट अलॉटमेंट की वो आपसे देखेंगे। वैसे ऑलरेडी वहाँ पे मेल जा चुकी होगी कि भाई इन बच्चों को ये सीट अलॉट हुई है, यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। सिर्फ आपको कॉलेज में जाकर अपनी सीट लेनी है और अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है। एक क्या है स्टाइफंड का। स्टाइफंड का क्या है, अभी सारे स्टेट स्टाइफंड नहीं दे रहे हैं, कुछ को स्टेट दे रहे हैं। उसमें क्या है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर्नशिप करेंगे तो आपको स्टाइफंड मिलेगा।
और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो वो लोग आपको स्टाइफंड नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए सभी क्या करें, अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराए। अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने के क्या फ़ायदे, आपको अगर आपके 150 मार्क्स भी है तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या है ना, अपना स्टेट अपने बच्चों को प्रायोरिटी देगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या इंटर्नशिप के लिए, तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो अपने बच्चों को सीट अलॉट करेंगे जो वहाँ के मतलब बच्चे हैं उस स्टेट के। उसके बाद अगर सीट बचती है, वो कितनी भी सीट, जैसे मानने की बात गवर्नमेंट तो इतनी सीट नहीं है तो सबसे पहले गवर्नमेंट तो अपने स्टेट वालों को मिल जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट में भी कुछ सीट बचती है तो उसके बाद अदर स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो क्या करें, अपने ही स्टेट में अप्लाई करें। उससे क्या होगा, मतलब आपका ये होगा, एक सीट तो आपकी पक्की हो जाएगी कि हम अपने स्टेट में कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अदर स्टेट में करना है, जैसे दिल्ली वगैरह में, मोस्टली बच्चे दिल्ली वगैरह में चाहते हैं करना, तो फॉर्म फिल कर दे लेकिन अपने स्टेट में जरूर कर दे। उसके बाद क्या है, आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, जाकर इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, इंटर्नशिप करिए। बाकी अगर और भी कुछ मतलब क्वेश्चंस है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा। और एक दूसरी बात, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो लोग फेल हुए हैं उनका भी मतलब क्या है, वो बहुत ही परेशान है इस चीज़ को लेकर के, हम फेल हो गए, हमारे साथ वाले पास हो गए। तो जो पास हुए हैं वो अपनी मेहनत से हुए हैं, मेहनत फेल वालों ने भी की है। लेकिन कई बार क्या होता है, लक फैक्टर बहुत काम करता है। तो इसलिए अभी क्या है, अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जून का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इसका क्या है ना, इसका अभी 10 या 15 दिन के अंदर अभी आ जाएगा कि जून का एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। नेक्स्ट का अभी कुछ नहीं कह सकते, नेक्स्ट ईयर होगा या नहीं होगा, अभी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जून का टाइम तो मोस्टली पॉसिबल है, होगा। तो इसलिए क्या करें, जून के लिए अपनी, जो फेल हो चुके हैं, जून के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इस गिल्ट में ना रहे कि हम फेल हो गए, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मैसेज करिए। डॉक बूस्टर हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पे। ओके, बाय।